ठीक ठीक ठीक, चलिए मोशन। तो आज मोशन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन। हो सकता है आपके यहाँ चैप्टर लिखा हो, या मोशन पढ़ेंगे चैप्टर हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, फिर और टॉपिक जो है इसके अंदर उसको एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, कॉपी पेन अपने अपने निकाल लीजिए आप लोग। फेयर कॉपी में लिखिए डायरेक्ट, या तो रफ कॉपी में लिखिए। फेयर में लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं बार बार आपको नोट करना पड़ेगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा, आप उसके हिसाब से कॉपी लाइएगा अपना, उस हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। इस संडे आपके पास जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? लेक्चर आपके पास जाएगा, लेक्चर भी जाएगा, कंटेंट भी मिलेगा। आपके सर भी 1-2 दिन छुट्टी पे हैं, आ जाएंगे वो जल्दी, ठीक है। अभी 1 हफ्ते लगते हैं सबको एडजस्ट होने में। हाँ तो वही है, ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं मोशन क्या होता है, फिर रेस्ट क्या होता है ये समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है इसमें। ठीक है भाई, चलिए। तो फर्स्ट हेडिंग कर लो आप मोशन ही, चैप्टर का नाम भी है लॉज ऑफ मोशन या मोशन। अब पहली हेडिंग भी कर लो आप, क्या? मोशन। फर्स्ट हेडिंग कर लो क्या? मोशन। मोशन क्या होता है पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज मोशन, मोशन हम किसे कहेंगे ये समझते हैं। तो मोशन का मतलब क्या है, कब हम किसी को कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट या थिंग्स आपका मोशन में है, कैसे कह सकते हैं बताइए। क्या आपको दिखनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट में कि हम कह दें कि ये मोशन में है, कैसे कहेंगे बताओ। जैसे मैं अपने आप को लेकर बात करूं, अभी मैं मोशन में हूं कि रेस्ट में हूं? रेस्ट में है। आप अपने आप को लेकर बताइए, आप मोशन में है या रेस्ट में है? रेस्ट में है, ठीक है। ये फैन मोशन में है कि रेस्ट में है? किसी भी चीज की हम बात करें, बुक, मोबाइल, शीट, जो भी चीज, ये मोशन में है या रेस्ट में? अब तुम्हें यही समझना पड़ेगा। अब डायरेक्ट तुम ऐसे नहीं बोल सकती कि कोई चीज मोशन में है कि रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो ये बात करोगे। जैसे अर्थ आपकी मूव कर रही है कि नहीं, लगातार सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, पता चल रहा है कि नहीं। अगर हम अर्थ पे ही बैठे हैं और हमारे साथ भी कोई आदमी बैठा है, तो हम कहेंगे हम दोनों किस में है भैया? रेस्ट में। लेकिन एक आदमी जो हमें इस प्लेनेट के बाहर से देख रहा है, किसी दूसरे प्लेनेट से देख रहा है, मार्स से देख रहा है, मून से देख रहा है, कहीं से भी देख रहा है, तो हम सब किस में रहेंगे? मोशन में होंगे। आप सपोज करो जैसे आप बस से ट्रेवल कर रहे हो, बस में बैठे हैं आप, बस से जा रहे हैं, बस में और भी पैसेंजर्स बैठे हैं, ड्राइवर है और जो भी है कंडक्टर हैं आपके, बहुत सारी चीजें हैं। बस में जो पैसेंजर्स बैठे हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, उनके रिस्पेक्ट में, मतलब उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में, उनके रिस्पेक्ट में आप क्या होंगे? मोशन में है कि रेस्ट में है? रेस्ट में है। लेकिन बस की बाहर की जो चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मोशन और रेस्ट है ना, उसको एब्सोल्यूट नेचर में नहीं समझना। मतलब कोई चीज हमेशा सही या गलत जैसे नहीं है यार। मतलब कोई चीज हमेशा मोशन में, हमेशा रेस्ट में नहीं कही जाएगी, जब तक कि मुझे ये ना पता चले कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किससे उसको देख रहे हैं। जैसे अभी हम आप एक दूसरे को देखें तो हम कहेंगे कि हम किस में है भाई? रेस्ट में है, क्योंकि आपकी पोजीशन हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन बाहर कोई जो गाड़ी जा रही है वो हमारे रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की या थिंग की, जो भी थिंग और ऑब्जेक्ट है आपके, उसकी पोजीशन, जब भी किसी चीज की पोजीशन टाइम के साथ किसी रिस्पेक्ट में चेंज हो, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। अगर मैं मूव करना स्टार्ट करूं तो क्या होगा? देखिए, अगर मैं मूव करना स्टार्ट करूंगा तो मेरी डिस्टेंस, अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं, इधर से कम होगी, लेकिन उधर से क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसका मतलब मेरी पोजीशन आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में क्या होगा? चेंज होगी कि नहीं होगी? चेंज। तब हम कहेंगे हम किस में है? मोशन में है। लेकिन अगर हम एक जगह खड़े हैं तो जो मेरी डिस्टेंस अभी जिससे भी है, आप सभी से है, वो सब क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, बदलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब जब किसी बॉडी की पोजीशन या डिस्टेंस अदर ऑब्जेक्ट या बॉडी की रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी तो हम कहेंगे किस में है? वो रेस्ट में है। लेकिन अगर उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगी तो कहेंगे किस में है? मोशन में। बेटा यही समझाना है तुम्हें, यही समझना है। अब ये फैन को क्या कहोगे? तो मोशन में है कि रेस्ट में? कैसे कहोगे? इसकी जो लीव्स हैं आप क्या है तुम्हारे? मोशन में। लेकिन इसकी जो डंडी लगी है, इस पे जो डंडा लगा है, जिस पे लटका हुआ है फैन आपका, ठीक, तो यही समझना है। मैं क्या कहूं, तुम बस में बैठे हो तो बस के जो पैसेंजर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में तुम किस में हो? रेस्ट में हो। लेकिन बस की जो बाहर की चीजें हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में हो।
तो मोशन और रेस्ट अपने आप में अकेले नहीं देखे जाएंगे, हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। जिससे आप हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, अभी रेस्ट में है, लेकिन कोई आदमी जो आपको दूसरे प्लेनेट से देखेगा आप उसके रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है, क्योंकि आप अर्थ पे हैं, अर्थ लगातार क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। समझना ये है। नई डेफिनेशन आपके यहाँ कैसे लिखवाते हैं टीचर्स, आपको बताते हैं जो आप रटते हैं। इफ देयर इज मूवमेंट इन द बॉडी देन बॉडी इज इन मोशन, इफ देयर इज नो मूवमेंट इन द बॉडी देन बॉडी इज एट रेस्ट। यही पढ़ते हैं आप, यही पढ़ते हैं कि नहीं, यही पढ़ते हो कि नहीं? तो अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ मेरे अंदर कोई मूवमेंट है, मैं खड़ा हूं तो मैं मोशन में हूं कि रेस्ट में? रेस्ट में। लेकिन अगर कोई मुझे दूसरे प्लेनेट से देख रहा है तो मोशन में। तो अब कैसे कह पाओगे ये? इसका मतलब हमें ये देखना होगा कि जब मैं मोशन और रेस्ट की बात कर रहा हूं तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तब हम डेफिनेशन में बोलते हैं इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग का मतलब जो आसपास की चीजें हैं, विद द पासेस ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे, देन बॉडी इज सेड टू बी इन व्हाट, मोशन। जब किसी बॉडी की पोजीशन उसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ, तब हम कहेंगे बॉडी किस में है, मोशन में। और जब चेंज नहीं हो रही होगी तो क्या कहेंगे, रेस्ट में। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या कोई बॉडी मोशन के साथ साथ रेस्ट में भी रह सकती है? तो आंसर होगा यस। एग्जाम्पल उसका सबसे अच्छा क्या है, आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, कार में बैठे हो। आप बस में बैठे हैं तो बस के जो पैसेंजर्स हैं और बस की जो चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या है, आप रेस्ट में हैं, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। क्या जो आदमी आपके आगे बैठा है अभी भी आगे भी है, जो पीछे है पीछे है, जो जहां है वही पोजीशन फिक्स है। लेकिन बस की बाहर की चीजों के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें अपने आप को तो किसमें है हम, मोशन में। तो जब भी हम मोशन और रेस्ट की बात करेंगे तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट या थिंग्स के रिस्पेक्ट में हमें सोचना होगा, बोलना होगा। बात समझ में आ रही है, आई या नहीं आई, आ गई क्या? ठीक है। तो मोशन का मतलब क्या है, जब सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी तब हम कहेंगे बॉडी किसमें है, मोशन में है। सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो कहेंगे बॉडी किसमें है, रेस्ट में। बात समझ में आ रही है? लिखा जाए इसे तो आप हेडिंग करो मोशन, मोशन हेडिंग करिए और लिखिए। मैं दोनों डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, लेकिन आप जो मैं बोलूंगा वो डेफिनेशन याद करिए, वो ज्यादा स्टैंडर्ड है आपके लिए। ठीक है। पहली एकदम सिंपल डेफिनेशन जो आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं उसको बताते रहे। लिखो, इफ देयर इज ए मूवमेंट इन ए बॉडी, देखिए डेफिनेशन है इसकी, इफ देयर इज ए मूवमेंट, इफ देयर इज ए मूवमेंट इन ए बॉडी, if there is a movement in a body, if there is a movement in a body, then body is said to be in motion. If there is movement in a body, then body is said to be in what, motion. If there is movement in a body, then body is said to be in a motion. Then body is said to be in a motion. ठीक है। और करके लिखो इसकी सेकंड डेफिनेशन जो अभी मैं बता रहा था, लिखो और करके लिखिए इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या, इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस, इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स व्हाट, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, with respect to its surrounding objects, with respect to its what, surrounding objects, with the passage of time, with the passage of time, with the passage of time, then body is said to be in motion, then body is said to be in motion। तब बॉडी को किस में कहा जाएगा, वो मोशन में है ये, देन बॉडी सेड टू बी इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखिए इसका, मूविंग ए कार, है ना भाई, ठीक है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट भी हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, लगातार घूम रहे हैं कि नहीं, मोशन ऑफ प्लैनेट्स या मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स जो भी हैं उनके लिखिए। ठीक, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं भाई, मोशन के हैं। किसके हैं,
मोशन के। हाँ, वो छोटी वाली डेफिनेशन जो लॉलीपॉप वाली है वो आपके स्कूल में चलेगी। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए जो सेकंड डेफिनेशन बताए हैं वो आपकी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मतलब इन दोनों डेफिनेशन को अगर मुझे कंपेयर करके कहना हो कि कौन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है तो आप क्या बताइएगा, सेकंड वाली डेफिनेशन है। क्योंकि फर्स्ट वाली डेफिनेशन में तो आप सीधे कह देंगे कि हम रेस्ट में है कि मोशन में है, सीधे बता देंगे। सेकंड डेफिनेशन में आपको पता चलेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे आप बस में बैठेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप मोशन में है कि रेस्ट में है? रेस्ट में है कब, जब हम बस के और जो पैसेंजर्स है हमारे उनके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बस के बाहर की चीजों के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हम कहेंगे किस में है, हम मोशन में। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? डन। ये सब एग्जांपल ऐसे ही देखो समझने के लिए। मूविंग कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन हैं, यार क्या दिया है, क्रिकेट बॉल्स हैं आपके, और क्या है भाई, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द वर्ल्ड, सन। सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो सब भी किसके एग्जांपल हैं, मोशन के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल हैं, मोशन। फिर क्या दिया भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए व्हाट, गैस। गैस को आपने देखा है कभी फिक्स एक पोजीशन पर रहते हुए? लगातार उनके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं कि नहीं? तो वो सब भी क्या है, किसके एग्जांपल हैं, मोशन के एग्जांपल हैं। ठीक है भाई। सॉलिड के वो वाइब्रेशन होता है, लेकिन हम एग्जैक्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जब एक ही पोजीशन में बार बार वाइब्रेट करता रहा होगा तो आप कहेंगे जब एक पोजीशन की एक साइड है तो मोशन में है, दूसरे साइड है तो मोशन में है। जब मीन पोजीशन पे आ गया तो रेस्ट में कह देंगे फिर से, है ना? फिर ये समझो। अब रेस्ट की डेफिनेशन की हम बात करेंगे। व्हाट इज रेस्ट? अब रेडी करो बात। जो आप रेस्ट कहते हैं ना, रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, अब वही रेस्ट है, वही रेस्ट इन पीस वाला जो बात कर रहे हो ना। ठीक, रेस्ट की बात करेंगे। अब रेस्ट में कब होगा, जब उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, तब हम कहेंगे बॉडी किस में हमारी, रेस्ट में है। लिखिए इसकी डेफिनेशन, लिखो। इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज, if the position of a body does not change, if the position of a body, जब मैं टाइम जो बोलूंगा ना, जैसे मैं अपनी क्लास जब पहले रखूंगा तो आप लोग हमेशा टाइम पे आइएगा। सब लोग कोशिश करिए 5 मिनट 10 मिनट पहले ही आइए, क्योंकि मैं हमेशा यही रहूंगा और मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। नहीं बेटा, अभी जो टाइम दे रहे हैं उतने पे ही आओ, लेकिन रियल टाइम में आओ। सब लोग 10-5 मिनट पहले आओ, है ना? कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों की क्लासेस ऐसी छोटी होती जाएंगी। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो क्या लिखा आपने, इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद द पासेस ऑफ टाइम, with the passage of time, if the position of a body does not change with the passage of time with respect to its surrounding objects, with respect to its surrounding object, with respect to its what, surrounding object, with respect to its surrounding object, with respect to its surrounding object, ठीक है, then body is said to be at rest, then body is said to be at rest। तब बॉडी को हम कह सकते हैं किस पे है भाई, वो रेस्ट पे है। then body is said to be at rest, then body is said to be at rest। ठीक, सेकेंड डेफिनेशन इसकी जो छोटी वाली है लिख लो, देखो और करके लिखो। if there is no movement, if there is no movement in a body, if there is no movement in a body, if there is no movement in a body, then body is said to be at rest, then body is said to be at rest। if there is no movement in a body, then body is said to be at rest। तब बस यही, जब बॉडी में कोई अगर नहीं है मूवमेंट तो हम कहेंगे बॉडी किसमें हमारी, रेस्ट में। देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है कि नहीं? अब इसका एग्जांपल कोई बताओ। हाँ लिखो, बिल्कुल इसका कोई एग्जांपल बताओ। एग्जांपल लिखिए, जैसे ए बुक ऑन ए टेबल, ए बुक ऑन ए टेबल, ए बुक ऑन ए टेबल, जैसे माउंटेन्स है हमारी, बिल्डिंग्स हैं, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये माउंटेन्स हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? रेस्ट पे हैं हमेशा, ये हमेशा किस में है, रेस्ट पे है। लिख लिया ना?
ए बुक ऑन ए टेबल, है ना, जो भी चीजें हैं ये सब किसमें है, रेस्ट में। ठीक है, देखो अभी मैं यही बता रहा था ना, रेस्ट एंड मोशन आर व्हाट, रिलेटिव टर्म्स। इनको कभी नहीं कह सकते कि कोई बॉडी हमेशा रेस्ट में है, या ये नहीं कह सकते कि हमेशा क्या है, मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट कैन ऑल्सो बी इन मोशन साइमल्टेनियसली, ये दिखा है ना यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट कैन ऑल्सो बी इन मोशन साइमल्टेनियसली। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो साथ साथ किसमें हो सकती है, वो मोशन भी हो सकती है। उसको एक्सप्लेन किया गया, द पैसेंजर्स सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो किसमें है, रेस्ट में है। बट दे आर ऑल्सो इन मोशन एट द सेम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। जो उस ट्रेन की बाहर की चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में वो किसमें है, मोशन में। बेटा उसको फॉर एग्जाम्पल ये साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, जब एक टाइम पे एक दो चीजें एक साथ होती हैं तो उनको बोलते हैं साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। ठीक है, इसको नोट कर लो, दोनों नोट करो।